सभी को प्रिय वंदन। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे? इन शब्दों का रहस्य क्या है? तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि इन शब्दों का रहस्य क्या है। सबसे पहले जैसा सोचोगे इसको समझेंगे। अब आप प्रतिदिन बहुत सारे विचारों के अंदर आप जी रहे होते हैं। उसके अंदर हमारे वर्तमान के विचार, हमारे भूतकाल के विचार और हमारे भविष्य काल के विचार। या तो हमें भविष्य की चिंता रहती है या हम भूतकाल में हुए अनुभवों के साथ अपने आप को आगे बढ़ा रहे होते हैं। अब यदि हमारे बीच में भूतकाल का प्रभाव ज़्यादा है हमारी सोच में, तो वो हमारे भविष्य को यानी कि वर्तमान की जो परिस्थितियाँ आप बेहतर बना सकते हैं उनको कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा को कम कर देते हैं। यही ऊर्जा हमारे जीवन को स्थिरता, आनंद और समृद्धि और संपूर्णता देती है। अब सोचने पर, जैसे मैंने कहा, यदि आप भूतकाल के अंदर आपका कुछ खो गया, कुछ आपको आत्मिक ठेस पहुंची, कुछ भावनात्मक ठेस पहुंची, तो आपको वहाँ से पता चलता है कि आप अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं। यदि आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं तो जैसा सोचोगे यानी कि भूतकाल में रहोगे तो वर्तमान भी भूतकाल के प्रभाव से प्रभावित होगा और वो मार्ग नहीं बन पाएंगे जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। अब बात आती है, बताया आपको कि जैसा विचार चल रहे हैं उनका प्रभाव वर्तमान पे पड़ता है और हम बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? जो भूतकाल हमारे कष्टों के अंदर बीता या आपने पीड़ाओं के अंदर बिताया, और या फिर आपका भूतकाल बहुत अच्छा था परंतु किसी कारणवश आपका वर्तमान बिगड़ गया, तो आप भूतकाल में तो जी रहे हैं पर वर्तमान की परिस्थितियों को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी जो ऊर्जा है उसी पल में खोई हुई है कि मैं पहले ऐसा था, अब मैं ऐसा नहीं हूँ। अब वो आपने विचार क्या डाल लिया कि अब मैं उस परिस्थिति में नहीं हूँ या मैं वो नहीं हासिल कर पा रहा जो मेरे कुछ सालों पहले मेरे जीवन के अंदर थे। तो वो क्या कर रहे हैं? आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, जो आपका जो पास्ट था, जो आपने बहुत बेहतर तरीके से जिया था और परिस्थितियाँ बदली और आपका वर्तमान प्रेजेंट खराब हो गया। अब उस प्रेजेंट के लिए वो बदल क्यों नहीं रहा? आज हम बात करेंगे वो बदल क्यों नहीं रहा। कारण ये था कि आप पिछले अच्छेपन को, कि पहले मैं ऐसा था अब ऐसा नहीं हूँ, पहले मेरे पास इतना बैंक बैलेंस था अब नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? उसको ना के अंदर स्थिर कर रहे हैं। आप अपनी उस ऊर्जा को नेगेटिव ऊर्जा में बना रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। इन शब्दों का ये रहस्य है। अगर इसको अब हम समझते हैं, पहले मैंने बताया कि आपका पास्ट बहुत अच्छा था तो आपने उसके लिए अच्छा सोचा। अब आपको, अगर आपका पास्ट बुरा था, आप बुरे पास्ट को अभी भी दुखों में, उन परिस्थितियों को, उन यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे। जो वर्तमान आपके पास बेहतर आ रहा है परंतु आपने बोझा अपने कंधों पर पास्ट का भी रखा हुआ है, इसलिए आप वर्तमान को बदल नहीं पा रहे किसी सकारात्मक स्थिति में या पॉजिटिविटी में। इसलिए यदि आपके पास्ट में अच्छा बीता है तो उस अच्छे को याद करो कि मैं दोबारा से वैसा ही बनूंगा, मैं वैसा कर सकता हूँ, मैं वैसा ही हूँ। तो अफसोस उन परिस्थितियों को ना करें जो पल आपके पास अच्छे थे परंतु अब वो बदल गए। यहाँ अपने विचारों को जैसे ही बदलते हैं जीवन के अंदर बहुत सुंदर और बेहतर परिस्थितियाँ हमारे सामने और अवसर आ जाते हैं। इसलिए पास्ट में अगर अच्छा समय बीता है तो उसको अभी भी अच्छे में ही महसूस करें। जैसे श्री राम
एक दिन पहले राजा बनने वाले थे और अगली सुबह उनको 14 वर्ष का वनवास मिला। तो राम ने वनवास को स्वीकार करते हुए और मन से स्वीकार करते हुए उन परिस्थितियों को जिए 14 साल तक। तो जो भी कठिनाइयाँ आई राम उनको स्वीकार करते रहे। रावण का सीता हरण कर लेना, राम ने वहाँ भी अपना संयम और धैर्य बना के रखा। तो इसी तरह से हमें हर परिस्थिति और हर फेस्टिवल कुछ ना कुछ सिखाता भी है। इसलिए इस विचार को कि जैसा सोचोगे का रहस्य ये है कि पास्ट में अगर अच्छा बीता तो अच्छा अभी भी होगा, परंतु आपको वैसा सोचना होगा। और अगर पास्ट में बुरा बीता, आपको वर्तमान में ये सोचना होगा कि मैं अपने वर्तमान को अपने भूतकाल से भी बेहतर बनाऊंगा। मैं जो मेरा पल बीत गया है उससे भी 100 गुना ऊर्जा लगाकर मैं अपने वर्तमान को फिर से बेहतर बनाऊंगा। इसी विचार को यदि आप प्रतिदिन दोहराते हैं तो आपके शब्दों का जादू पलट जाता है और आपका जीवन आनंदमय, समृद्धि, खुशहाल और जो फिर आप जैसा चाहते हैं वैसे ही बन जाएंगे। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।